रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ये 2023-24 के डिविडेंड भुगतान 2.1 लाख करोड़ रुपए से 27.4% अधिक है। रिजर्व बैंक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बावजूद जो भी मुनाफा कमाता है उसका बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार को ट्रांसफर करता है। इसे सरप्लस ट्रांसफर या डिविडेंड कहा जाता है। सरकार को कैसे डिविडेंड मिलता है? आरबीआई अपने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ईसीएफ) के आधार पर सरकार को डिविडेंड देता है। इसे पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान समिति की रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2019 में लागू किया गया था। ईसीएफ अहम क्यों है? ईसीएफ ये सुनिश्चित करता है कि आरबीआई के पास पर्याप्त फंड रहे जिससे किसी भी आर्थिक संकट से निपटा जा सके। यह एक संतुलन बनता है कि कितनी राशि रिजर्व बैंक में रखनी है और कितनी सरकार को डिविडेंड के रूप में ट्रांसफर की जानी चाहिए। कंटिंजेंट रिस्क बफर क्या है? फ्रेमवर्क के अनुसार आरबीआई की बैलेंस शीट का 4.50 से 7.50% कंटिजेंट रिस्क बफर सीआरबी के रूप में रिजर्व में रखा जाना चाहिए। इसके बाद आरबीआई के पास जो रकम सरप्लस बचती है वह सरकार को ट्रांसफर की जाती है। आरबीआई को आय कैसे होती है? सरकार बांड ट्रेजरी बिल पर मिलने वाले ब्याज से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सरकारी सिक्योरिटीज खरीदने बेचने से, विदेशी मुद्रा भंडार पर मिलने वाले रिटर्न से, रेपो ऑपरेशंस के तहत दी जाने वाली उधारी पर मिलने वाले ब्याज से होती है। आरबीआई सरकार और बैंकों को डेट मैनेजमेंट और क्लियरिंग जैसी बैंकिंग सेवाएं देता है जिसके लिए मिलने वाली फीस और चार्ज से कमाई होती है। केंद्रीय बैंक से मिली इस राशि से भारत सरकार को राजकोषीय घाटे को मैनेज करने में मदद मिलती है।